जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो प्रोटेक्शन की। बाबा जी की कृपा से आपको हर रूप स्वरूप में बाबा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई आपके आसपास के ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो कहते हैं ना कि नार्सिस्ट कंट्रोल करने वाली ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जा है। ये रीडिंग उन्हीं से रिजोनेट करेगी जिनके लिए ये मार्गदर्शन रिसीव है, क्योंकि मुझे ये बहुत लंबे समय से ये ऊर्जा जो है मुझे रिसीव हो रही है। आपकी अबंडेंस, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, आपके अंदर की जो खूबियाँ, जो गिफ्ट है, आपके गिफ्ट से किसी मेल या फीमेल को आपके घर में ही, आपके आसपास ही किसी मेल या फीमेल को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ये जेलसी आज की नहीं है, ये जेलसी बहुत पहले की है। और ये एक व्यक्ति नहीं, 3 से 4 लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से जल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा जेलसी वाली ऊर्जा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा ही आपको लोअर वाइब्रेशन में देखा होगा, ये हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप खुद के लिए नहीं, औरों के लिए, मतलब आप अपने इन्हीं लोगों के लिए, जो लोग आपको रोकना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ही आप पॉजिटिविटी सेंड करते आए हैं, उन्हीं लोगों के लिए ही आप कुछ करते आए हैं। और गिफ्ट शेयर करना है ना, यदि दूर के भी रिलेटिव हैं तो भी गिफ्ट शेयर करना या बातें शेयर करना, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो काफ़ी इनमेच्योर है और वो ना हर एक चीज़ में आपसे कंपटीशन करती हैं या करते हैं। ये 2 लोग भी हो सकते हैं, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपके एज के बराबर भी हो सकते हैं। इनको जो है परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर, मतलब मैं देख पा रही हूँ, इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। और जैसे ही इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो आप कुछ ऐसा बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं, वो आप भाव से कर रहे हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं है, ना ही आपको नेम फेम का लोभ है, ना ही आपको किसी के एप्रिसिएशन का लोभ है। लेकिन इनमें से कुछ लोगों को आपके जैसा बनना है, मतलब आपका जो नेम फेम है वो इनको चाहिए। बहुत ही अलग ऊर्जा है ये आज की। कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिनको ना इन्होंने हील नहीं किया है, अपने चाइल्डहुड का कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसको इन्होंने हील नहीं किया है। और एक और भी चीज़ है, इनको वो हर एक चीज़ मिल गई है। जैसे ये जिद की है ना अपने घर में, आपने देखा होगा, तो इनको हर वो चीज़ आसानी से मिल गई है और आपने काफ़ी संघर्ष किया है। तो क्या हुआ कि ये बहुत ही स्मूथ तरीके से इनकी लाइफ जा रही थी, तो इनको ऐसा लगा कि आगे भी हर एक चीज़ मिल सकती है। हर एक चीज़ तो नहीं मिल सकती ना बिना एफर्ट के। अब इनको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे एक एज बढ़ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि बिना एफर्ट के, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिल सकता। प्रेम से प्रेम अगर करते हो आपके आसपास के आपके पेरेंट्स, तो आपको वो चीज़ें मिल जाती है। लेकिन जब आप खुद से अर्न करते हैं, है ना, तो वो चीज़ें आप एफर्ट नहीं कर पाते, या वो इमोशन, हर एक चीज़ तो आपको अर्न नहीं कर सकते ना, हर एक चीज़ आप खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ज्ञान, आपके ज्ञान से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके ज्ञान से बहुत अधिक जेलस है। ये जो फीमेल है और ये जो मेल है वो आपके ज्ञान से जेलस हैं, ये आपकी अचीवमेंट से जेलस है। हो सकता है कि आपके लव्स वन या आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत सही बात करते हैं, जो आप हैं वैसी ही बातें इनके पास की गई है। 4 से 5 बार ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पर ये बताया गया है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा होता है ना कि जैसे इन्होंने कुछ मांगा हो घर में, ठीक है, तो आपके बारे में कहा गया कि देखो उनको, देखो कि वो कैसे अपने दम पर सब कुछ कर रहे हैं। वो एक, जैसे कहते हैं, यहाँ पर मुझे ना सुनाई दे रहा है कि कोई बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो 1 रुपया भी मुझसे नहीं मांगी, नहीं मांगा, लेकिन आप लोगों को इतना देने के बाद भी आपको कम लग रहा है। ये मैंने उदाहरण दिया, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब कि ये हर एक चीज़ किसी और के, जैसे कहते हैं ना कि किसी और के धन से ये आगे बढ़ रहे थे, किसी और की ऊर्जा से ये आगे बढ़ रहे थे।
इन्होंने ज्ञान अर्जन भी नहीं किया पूरी तरीके से, जो भी हैं जिनको पढ़ाया गया, लेकिन इनका ध्यान जो है उधर नहीं लगा। और अब आज ये आपकी ऊर्जा को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर, आपकी पॉसिबिलिटीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और इस व्यक्ति ने आपके तरफ मून रिचुअल भी किया है। इस व्यक्ति ने किसी और को आपके लिए निगेटिव वर्क करने के लिए कहा है, क्योंकि इनके पास धन की कमी नहीं थी उस वक्त में, अभी कमी है, क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हो गई है, ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। और ये जो व्यक्ति है जिसने आपसे करवाया है, ये आपके लिए करवाया, वो अभी रात में जागते हैं। उनके सेहत में कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनको समझ में आया है, उनके बारे में, उनके आसपास के, जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है कि इस व्यक्ति ने किसी अपने को ही छल किया है, उनकी ऊर्जा को रोकी है। ठीक है, ऐसी ही कोई बातें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और ये इन्होंने आपके धन को भी, धन की ऊर्जा को भी रोका है, मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, जिसने धन लेकर, किसी और से धन लेकर आपके तरफ जो है निगेटिविटी किया है, आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा यहाँ पर सेंड किया है। ये आपके पुराने कोई ओल्ड फ्रेंड ग्रुप से कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके बारे में जानते थे, और ये कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जैसे निगेटिविटी करना, ये सारी चीज़ें तो इस व्यक्ति ने आपके धन पर किया है। ठीक है, देखिए, जय माता दी। और इन दोनों ही ग्रुप में, दोनों ही लोगों ने आपके तरफ जो निगेटिविटी किया है, चाहे मून की एनर्जी में, चाहे डेविल की एनर्जी में, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। क्योंकि ये टावर आपकी लाइफ में लाना चाहते थे, टावर इनके लाइफ में आ गया है। ये आपको स्टक करना चाहते थे, आपकी ऊर्जा को स्टक करना चाहते थे। आपने तो साधनाएं की, आपने प्रैक्टिस किया है, आप भाव से जुड़े हैं परमात्मा जी से, और आपने भाव से किया है, और वही भाव का फल आपको मिल रहा है। आप तीव्र गति से आगे बढ़े। इनके लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ समाप्त हुई है, या कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे डेथ की ऊर्जा से नज़र आ रहा है। इनके अंदर कोई ईगो है, वो समाप्त किया जा रहा है। और आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जी की जो लाठी है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, और इनको लाठी पड़ चुकी है। ये 2 से 3 लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअली जो है स्टक करना चाहते हैं, आपको अपने अपनों से दूर करना चाहते थे, आपको आपके सोलमेट से दूर करना चाहते थे, आपको आपके सपनों के घर से, आपको आपके सपनों से दूर करना चाहते थे। कार्ड उल्टा आया था। ठीक है, आपको ग्रोथ से दूर करना चाहते, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं हीरोइंन की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, आप अंदर से ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लर्निंग किया है। आप जब जन्म से ही कहते हैं ना कि आपके अंदर वो गिफ्ट है जो कि रिवील हुआ है बाद में आपको। जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से कुछ लोगों ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ही देखा है, और ये चाहते हैं कि आप उसी ऊर्जा में ही रहें। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप उसी ऊर्जा में ही रहें, उसी भ्रम में ही रहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। बार बार आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करवाना चाहते हैं। लेकिन आपके लाइफ में तो सन की ऊर्जा है, आपके लाइफ में तो पॉजिटिविटी है। आप कोई भी कार्य हड़बड़ी में नहीं करते। पहले हो सकता है कि आप हड़बड़ी में कार्य करते थे, यदि आपको किसी की याद आई आप तुरंत कॉल कर देते थे, आपको किसी ने कुछ कहा आप सडन मैसेज करते थे, तो इसका लाभ कोई और उठा रहे थे। ठीक है, ये जो फीमेल है वो उठा रही थी आपके इन बातों का लाभ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो के इनके पास कुछ बातें बताते थे कि देखो इसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, और वो आप तो एक व्यक्ति को बता रहे हैं क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया है। ये जो फीमेल है अपने तरीके से उस बात को मोड़कर तोड़कर 10 से 15 लोगों को ये बताती थी, और ये बताती हैं कि इनके पास समय नहीं है, जबकि इनके पास गॉसिप करने के लिए बहुत भरपूर समय है। इनके लाइफ में बहुत बार टावर मूवमेंट आया है, आने वाले समय में भी आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कर्म है वैसे ही फल मिल रहा है। तो ये जो फीमेल है इनके लाइफ में भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस इस मेल और फीमेल दोनों के लाइफ में चल रहा है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इनके लाइफ में आ रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को दिखाते थे, ये सोचते थे कि आप कहीं पर भी इनके मुकाबले में नहीं हैं। आज ये सोच रहे हैं बहुत ही गिल्ट के साथ कि आपसे ही वो मदद मांगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके मनी पर, आपके धन पर ही ये सारी चीज़ें की है, करवाई है। इस वजह से इनके खुद के लाइफ में धन की कमी हो रही है।
निगेटिव अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है ये। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक लॉयल हार्टेड पर्सन है या कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिनको आप समझ नहीं पाए, लेकिन आने वाले समय में आप समझने वाले हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनको हर एक चीज़ पता रहता था, हर एक बातों की जानकारी रहती थी, लेकिन ये आपकी इमोशन को देखकर आपको नहीं बताते थे। ये या तो आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और भी ऊर्जा देख पा रही हूँ कि आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी हायर, देखिए अवेकनिंग 2 बार होता है ना, जो मैंने अनुभव किया है। एक बार आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे आइसोलेट हो गए हैं, एक बार ऐसा लगता है कि आपने अपने ट्रू एसेंस को पहचान लिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 बार होता है, एक बार बदलाव होता है तो इनर एंड आउटर होता है। आप किसी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जाना पड़ सकता है, आपके अंदर ही सडन आप कोई जॉब स्विच किया, आपने कोई दूसरा जॉब, इस तरीके की भी चीज़ें होती है। लेकिन जब सेकेंड बार ये चीज़ें होती है, जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे अवेकनिंग हुआ। आपको ये समझ में आने लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ये कहा ही है। और देखिए आपके लाइफ में अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये अवेकनिंग आपकी अभी कंप्लीट हो गई है। अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग। हो सकता है कि आपने घर चेंज किया हो, आपने खुद के लिए अपना इनर वर्क किया हो, कोई ऐसा स्पिरिचुअल ज्ञान आपको मिलने वाला हो, या स्पिरिचुअल आपने कुछ लर्न किया हो अपने लाइफ से भी, और आप निगेटिविटी से निकलने का मार्ग आपको मिल गया हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप यात्रा में हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में तो हैं, लेकिन आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी हैं। शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, असीम कृपा है। और ये जो कस्में और वचन है आपका इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। आपने ये जैसे कहते हैं ना कि ये वादा लेकर ही आप इस धरा पर आए हैं कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करेंगे, आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, सेवा और परोपकार करेंगे। लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर आपको करना है, यही आपको सीखना था। आपको अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही महत्व देना है, उतना ही आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी महत्व देना है, और तब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको किसी का, यहाँ पर देखिए, आपको अपने पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे लॉयल हार्टेड पर्सन का जो साथ मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है, और उनके साथ ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी बैलेंस है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अकेले ही काफ़ी हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ ये छल किया है, उनको अब गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि आप इतने सारे चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। मतलब आप स्पिरिचुअल यात्रा में वो जिन चीज़ों को लेकर बैठे हैं कि इनको तो हीलिंग आता है, इनको तो टैरो कार्ड रीडिंग आता है, या इनको न्यूमरोलॉजी आता है, लेकिन आप तो कनेक्ट हैं अपने परमपिता परमात्मा जी से, ठीक है। इसकी जानकारी उनको अब हुई, क्योंकि उनको, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि रात में उनको काफ़ी डरावने ड्रीम आ रहे हैं, रात में वो सोना चाहते हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो अंतर्मन है ना, वो जब आपका खुद ही अंतर्मन आपको ये जवाब देने लगे कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया है इस व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनका अंतर्मन ही ये कह रहा है कि आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इंसान न कह सकता है न रह सकता है, ऐसी स्थिति है। ये रात में भी, अगर ये मेल हैं तो रात में भी ये घूमते रहते हैं, ये मतलब सोते नहीं हैं, ठीक है, या बहुत देर से आते होंगे घर। और अगर ये फीमेल है तो इनको कितना भी कंफर्ट स्थिति में इनको नींद नहीं आती है, इनको नींद की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर यहाँ पर मुझे मैसेजेस जो हैं रिसीव हो रहे हैं, इनको नींद की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, और ये समझ नहीं पा रही हैं कि इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, ठीक है। इनको एक डर तो है कि आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है तो शायद इस वजह से हो, है ना। लेकिन क्योंकि इनके अंदर एक ईगो भी है, एक अहंकार भी है, ये बिना कारण के आपसे जेलस है, ठीक है। कारण बस यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई भी कारण नहीं है, और आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि इन्होंने करके देख लिया वो चीज़ों को, उन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, तो इनको पता चल गया कि आप प्रोटेक्टेड हैं। तो अब इनके पास कोई भी राह इनको नहीं मिल रहा है, कोई भी राह इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है।
आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जैसे हीलिंग का भी हो सकता है, तो आप ना पेड़ पौधे भी लगाते हो, या पहाड़ी वाले स्थान में रहते हो, पहाड़ वाले स्थान में आपको जाना बहुत पसंद हो। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए, आप ज़रूरतमंदों की हेल्प तो करेंगे ही, सेवा और परोपकार तो करेंगे ही, लेकिन आप इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मृदा, मिट्टी, जल और पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ों को भी मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जहाँ पर आपका नाम लंबे समय तक यहाँ पर लिया जाएगा कि आपने जो है संरक्षण किया है, संरक्षित किया है इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट, आप बहुत प्रेम करते हैं इन्वायरमेंट से, और आप बहुत ही खूबसूरत सोल हैं, क्योंकि आपका कार्ड ही ये बता रहा है कि अनडाई लव करते हैं आप। जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और शायद आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन आगे आने वाले समय में आप समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है वो आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है, जैसे कि पास्ट लाइफ के कोई कार्मिक हैं जिनके वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन आगे जब आप मेडिटेट करेंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये जो स्थिति है अनकंडीशनल लव है, ये अनडाई लव है, ये प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। चाहे ये प्रेम लोगों के लिए हो, चाहे ये प्रेम इन्वायरमेंट के लिए हो, चाहे पेड़ पौधों हो, चाहे पशु पक्षियों के लिए हो, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं आप। और आप एक बहुत ही, मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारे दिल के व्यक्ति हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं आप, इनर एंड आउटर। आपका दिल इतना खूबसूरत है, परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यही कारण है कि आपसे इतना, आपके लिए इतना वर्क होता है, आपके लिए एंजल्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि जब बच्चे बहुत मासूम होते हैं तो हमारे माता पिता कितना पैम्पर करते हैं, तो आप एक मासूम बच्चे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी एज के हो, क्योंकि आपके अंदर छल कपट नहीं है। और हम जानते हैं कि बाबा जी को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परमात्मा जी को। तो आपका जो हृदय है वो कोमल हृदय है, और आपके कोमल हृदय को बहुत लोगों ने दुखाया है, ठीक है, लेकिन यही जो दुखाया है उन्होंने, उसके कर्म का फल, जैसे कि मैंने कहा, मेल एंड फीमेल सभी को मिल रहा है, लेकिन आपको इन सारी स्थिति में आप और ज़्यादा करीब हो गए हैं परमात्मा जी के, और आपको परमपिता परमात्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आपको उनकी सुरक्षा जो है प्राप्त हुई है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रीडिंग है। बस मैं यही कहूँगी, पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी है जिसे आपको क्लींस करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके, या लोग आए थे आपके लाइफ में, हो सकता है डिस्टेंस में हो, ये लोग आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे, तो बहुत ज़्यादा इनसे नेगेटिव अटैचमेंट ना रखें। डिटैचमेंट रहने का भी एक तरीका होता है, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और आप जो भी अपने भलाई के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि आप पॉजिटिव ऊर्जा में रहिए, है ना, जो चीज़ें आपको पसंद है, जिससे किसी और को नुकसान ना हो, जिससे किसी और का दिल ना दुखे, वो हर एक चीज़, जैसे आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आपको जो सॉन्ग पसंद है आप वो सुन सकते हैं बीच में अपने लिए समय निकाल कर, तो ये सारी चीज़ें कीजिए। लेकिन बस यही ध्यान रखिए कि जितना हो सके गुड कर्मा करते रहिए, जितना हो सके लोगों की भलाई का कार्य कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से डिस्टेंस भी आपको रखना सीखना होगा। ये इनर वर्क करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को, जब आप अपने आप को उच्च करते जाते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, तो ऐसे लोग वैसे ही डिस्टेंस होते जाते हैं। जो भी नार्सिसिस्ट हैं, जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी निगेटिव थॉट वाले हैं, उनको आपके लाइफ से डिस्टेंस किया जाता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कमलेश जी, कमलेश पवारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गिफ्ट के लिए। BMW 78273, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो गिफ्ट, जो जिस भाव से आप इस चैनल पर दे रहे हैं, वही भाव आपको कई गुना होकर मिले। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अपने घर में
सेजिंग ज़रूर कीजिए। सेजिंग नहीं कर सकते तो कपूर लगाइए और धूप धुनी ज़रूर लगाइए। इससे पॉजिटिविटी आपको फील होगी। और रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। टेक केयर।